हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे टैरो के प्रोग्राम में। ओम साई 1111 में आपका स्वागत है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं वृष राशि के लिए अगस्त मंथ में क्या है, उनके लव लाइफ में क्या चल रहा है, आगे क्या होगा, वृष राशि के पर्सन और उनकी फीलिंग्स क्या है, ऑल ओवर उनके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है, एंजलिक गाइडेंस क्या है। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग वृष राशि टॉरस के लिए देखती हूँ मैं। तो आइए चलिए देखते हैं क्या है वृष राशि की पर्सन की। मैं देखती हूँ सबसे पहले पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। पर्सन की करंट फीलिंग वृष राशि की क्या है, चलिए देखते हैं दोस्तों। द हर्मिट का कार्ड है दोस्तों। तो आपके जो पर्सन है इस वक्त अपने आप को बहुत अलोन फील कर रहे हैं, मतलब अंदर से वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि बाहर से वो मुस्कुरा रहे हो, अपने परिवार के साथ हो, लेकिन फिर भी वो अंदर से खुश नहीं है। उदासी है अंदर, कुछ कमी उनको है, अंदर से मिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एकदम से लस्ट महसूस कर रहे, लस्ट मतलब लॉस महसूस कर रहे, सॉरी दोस्तों। तो ऐसा है कि आपके पर्सन जो है अकेलापन में है और बहुत सोच रहे हैं। कोई नेगेटिविटी हो सकती है, ऐसा यहाँ दिख रहा है। काफ़ी अनुभव उनको हो सकता है चीज़ों का, बहुत एक्सपीरियंस्ड भी हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। इस चीज़ को मैं क्लैरिफाई करती हूँ दोस्तों क्या है। 5 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी रिवर्स में है गाइस। तो रिवर्स में अगर ये कार्ड आता है तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनसे ही कहीं गलती हुई है। अपने अहंकार में, चाहे अपने ईगो के कारण उसने आपके साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग की है, या फिर हो सकता है कि आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, जिसको लेकर के उनको पछतावा हो सकता है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। उनको रियलाइज़ हो रहा है इस बात को लेकर, यहाँ से दिख रहा है दोस्तों। क्लैरिफाई करती हूँ क्या है दोस्तों यहाँ। तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये रिवर्स में चला गया। आप देख रहे हैं कि रिवर्स में चला गया है, इस वजह से यहाँ आपके पर्सन ना बैलेंस नहीं कर पा रहे अपने इमोशन के साथ। अब उनकी जो भावनाएं उनको लेकर के वो बिल्कुल भी संतुलन नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको तकलीफ़ें हो रही है और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनको हेल्थ इश्यू भी हो सकती है, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि वो बैलेंस नहीं कर पा रहे, इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आपकी जुदाई, आपके साथ जो ब्रेकअप है उनको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। आप दोनों के बीच में नॉट कॉन्टेक्ट है और कॉन्टेक्ट नहीं है दोस्तों, आप दोनों के बीच में ऐसा दिख रहा है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकती है ना। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप जो आपके पर्सन है उनकी लाइफ में जो है, हो सकता है कि अभी इधर दिख रहा है काफ़ी नेम फेम दिख रही है उनको। उनकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, अगर कमी है तो आपके प्यार की कमी है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस नहीं कर पा रहे अपने भावनाओं को लेकर और उस भावना में वो बह जा रहे हैं, मतलब संभाल नहीं पा रहे खुद को, ऐसा यहाँ दिख रहा है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आपकी पर्सन जो है क्या आगे करेंगे, आपके लिए क्या स्टेप लेंगे। चलिए देखते हैं क्या है दोस्तों। व्हील ऑफ फॉर्चून दोस्तों, यहाँ से दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है, ऐसा है कि आपके पर्सन ने अगर इस रिलेशनशिप के लिए अच्छे किए हैं, चाहे अच्छा किया है उन्होंने, तो उनके रिज़ल्ट्स उनको ना काफ़ी बेहतर मिलने वाले हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप दोनों मिल सकते हैं, एक दूसरे से आप दोनों की बातचीत हो सकती है, क्योंकि ये पॉजिटिव कार्ड है गाइस। तो कहते हैं ना कि चक्र जो वो आज इस साइड है तो वो फिर घूम के अब दूसरी तरफ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की लाइफ में वो चीज़ घूम कर वापस आई है, जो कि उनको रियलाइज़ कर रही है। अगर पास्ट में उन्होंने आपके साथ कुछ बदतमीज़ी की, चाहे आपके साथ कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो फिर उसके पास ही घूम के आ जाएगा, और फिर उनको इस बात का रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने जो भी किया वो गलत किया है, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं उनके इस बात के लिए उनको काफ़ी रियलाइज़ हो रहा है इस रिलेशनशिप को, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों।
चलिए आगे देखते हैं कि टॉरस के जो पर्सन हैं उनकी तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि कहीं न कहीं उनको रिग्रेट है, आपके कमी है लाइफ में और वो उस चीज़ को बिल्कुल सहन नहीं कर सक रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर सक रहे हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि हमारे जो पर्सन है टॉरस की क्या एनर्जी है अपनी पर्सन के लिए। चलिए आगे देखते हैं टॉरस की एनर्जी अपनी पर्सन के लिए क्या है दोस्तों। टॉरस की एनर्जी डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें, डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें टॉरस की एनर्जी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई, एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड 3 ऑफ कप्स। गाइस यहाँ दिख रहा है कि जो टॉरस जो है, टॉरस की यहाँ पर फीलिंग्स यहाँ कैसी आ रही है ना कि देखिए यहाँ पर टॉरस जो है और अभी दिमाग से उतना ये नहीं सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि किसी के इन्फ्लुएंस में है टॉरस, है ना, किसी के इन्फ्लुएंस में है, किसी कोई ऐसी मेल हो सकती है, कोई महिला हो सकती है कि जिनकी बातों में आए हैं, जिनकी बात वो सुन रहे हैं, आगे ऐसे यहाँ पर दिख रहा है और उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव होने वाला। देखिएगा इसे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है उनके लाइफ में काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। अगर कोई मैरिज पर्सन टॉरस से हो सकता है कि उनके न्यू बेबी भी आ सकती है, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर। यहाँ बेबी शावर की एनर्जी मुझे दिख रही है दोस्तों, बहुत अच्छी एनर्जी है। और 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ से दिख रहा है कि कोई योजना भी वो बना रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं ऐसा कुछ करने का आगे, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है दोस्तों। तो एक्शन भी लेना चाहते हैं, अपने पर्सन की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग जो है उनका, दिमाग में किसी ने कुछ ऐसा कह दिया, चाहे इन्फ्लुएंस किया उसको, ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है दोस्तों। ऐसी एनर्जी आ रही है टॉरस की। तो चलिए देखते हैं क्या आगे क्या टॉरस के लिए है दोस्तों। देखिए अभी एकदम से ब्लॉकेज है, उनका दिमाग ना ब्लॉक हो गया और वो भी रिवर्स में चले गए। एक तो ऐसे ही उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स थी इस चीज़ को लेकर और लोगों ने काफ़ी उनको भड़काया, बोला, इसकी वजह से वो और भी ज़्यादा फेडअप हो गए हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। आगे क्या होगा चलिए देखते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा टॉरस को बैलेंस करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा सोच विचार कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बैलेंस करना है उनको, अप टू डेट रहना है और अपने जो हार्ट चक्र है उन पर बैलेंस करना है उनको और अपने मन पर नियंत्रण रखना है, मैनिफेस्ट करना है और मेडिटेशन करना है उनको। तो डिवाइन की गाइडेंस उसको ज़रूर मिलेगी। वो स्पिरिचुअल होना मतलब कि भगवान की तरफ उनको थोड़ा ध्यान देना है ताकि लाइफ में वो बैलेंस कर सके, लाइफ में अपने लिए अच्छा सोच सके, निर्णय ले सके और डरे नहीं इसके लिए, किसी की बातों में ना आए। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे भले मेरा बुरा हो लेकिन मैं जिसे चाहता हूँ जो मेरा है उसका अच्छा, वो दुखी नहीं होना चाहिए, चाहे मैं क्यों ना दुखी हो जाए, उसे मुझे खुश रखना है। ये जो है ना, ये चीज़ कहीं ना कहीं इंसान के सेल्फ को बहुत ज़्यादा ये कर देती है, तो सेल्फ डाउट हो जाता है इंसान को, है ना दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इस टॉरस को बहुत ज़्यादा अपने आप पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, अपने आत्मा के सुनने की ज़रूरत है, अंदर की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है। अंदर और बाहर जिसे होती है उनको बैलेंस करना, मतलब अपने अंतरात्मा और बाहर सबको सामंजस्य से फिर आगे चलना है। यहाँ पर ऐसा एक और कार्ड लेती हूँ गाइज, यहाँ पर द डेविल की एनर्जी गाइज। तो कहने का ऐसा दिख रहा है कि उनकी लाइफ से ना जो भी जैसे होता है नेगेटिव एनर्जी है वो बहुत जल्द चला जाएगा, यहाँ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ डेविल की एनर्जी रिवर्स में आया है। तो रिवर्स में हो सकता है वो सब चीज़ों से दूर हट जाए, चले जाए यहाँ से, और जो भी एडिक्शन है उनके लाइफ में उससे वो बाहर रिकवर हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। देखिए वो आगे तो कार्य करना चाहते हैं, रुकना नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई डर है उनके मन में जिसको उन्हें रोक के रखा हुआ है, यहाँ ऐसा दिख रहा है दोस्तों। लास्ट कार्ड देती हूँ टॉरस के लिए। यहाँ पर दिख रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल रिवर्स में चला गया। तो टॉरस के लिए ऐसा है कि पैसा इम्पॉर्टेंट, फैमिली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अभी यहाँ ऐसा दिख रहा है कि वो इन सब चीज़ों को भी से भी हार गए हैं, मतलब अब उनको ये चीज़ भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, वो अब भी इन सब चीज़ से दूर होना चाहते हैं।
अब ये भी इनके लिए बॉर्डर कर रहा, ज़्यादा ही इसके दिमाग पे चढ़ गया, ऐसा यहाँ पे टॉरस के लिए दिख रहा है गाइस। तो देखिए वो ना किसी चीज़ को अहमियत देना चाहते हैं। पास्ट में अगर किसी चीज़ को अहमियत नहीं दे रहे थे, किसी चीज़ को लेकर के वो कंफर्म नहीं थे, तो अब उनको लगता है कि शायद मैंने कोई गलती की है, कि रिलेशनशिप हो सकता है दोस्तों जिसकी वजह से उनको उनको ये सब झेलना पड़ा, जो उसके लिए बहुत प्रिय था उसके लिए उन्होंने नहीं किया। तो अब उनको लगता है कि शायद ये चीज़ मेरे लिए अब इम्पॉर्टेंट है, अब इसकी तरफ मुझे ध्यान देना। तो थोड़ी सी मैच्योरिटी आई है टॉरस के लिए, तो कहीं ना कहीं वो इन सब चीज़ों की ओर अभी देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, उन्हें क्या करना क्या नहीं करना, अभी स्टेबिलिटी लाने की वो सोच रहे हैं। तो अभी तो अच्छी एनर्जी दिख रही है दोस्तों यहाँ पर। टॉरस के लिए क्या गाइडेंस है, चलिए देखते हैं दोस्तों, डिवाइन की तरफ से उनको, एंजल की तरफ से उनको क्या अगस्त के मंथ में उनको क्या मैसेज मिल सकता है दोस्तों। चलिए देखते हैं। डिवाइन प्लीज हमें गाइड करें, डिवाइन प्लीज गाइड करें, डिवाइन प्लीज हमें गाइड करें। क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस हो सकता है दोस्तों। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, लास्ट कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। गाइस यहाँ दिख रहा है कि टॉरस की लाइफ में जो भी उन्होंने अचीव किया है, डिवाइन की तरफ से जो भी उन्होंने अचीव किया है, जो भी अचीव करने के लिए जो उन्होंने अपना मेहनत से खड़ा किया है, उसके लिए उनको ऐसा लगता है कि शायद वो डर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। तो कहीं ना कहीं वो इन सब चीज़ से लड़ना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को, जो भी खुशियाँ उन्होंने बनाई उनको इन्जॉय नहीं कर पा रहे, उनको डर है कि कहीं खो ना जाए ना। तो इस वजह से वो मतलब डर रहे हैं, और उनको सेव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और परेशान है बहुत, ऐसा दिख रहा है दोस्तों। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, जो चीज़ को उन्हें छोड़ना है उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हैं। पेंटिकल्स की एनर्जी का इस मटेरियलिस्टिक हो सकती है, जैसे कि लग्जरीज चीज़ हुआ, भौतिक सुख सुविधा, आराम, ये सब वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। अगर उनको कंफर्ट जोन में ही रहना, तो इन सब चीज़ों से उनको बाहर निकलना होगा, इन सब चीज़ों को उनको छोड़ना होगा। मिसकम्युनिकेशन दिख रही है, लड़ाई झगड़े दिख रहे, बहस दिख रही है, तो इन सब चीज़ों से उनको हटना होगा, दूर जाना होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों से बचें। इसके लिए मैं एक कार्ड और लेती हूँ गाइस, क्या है देखिए गाइस, यहाँ पे एक नई बिगिनिंग्स कह रही है दोस्तों। एंजल की तरफ से उनको नई बिगिनिंग्स करनी है अपने लाइफ में, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत, नई शुरुआत जिसको कहते हैं, वो करे, आगे बढ़े। तो डिवाइन की तरफ से भी ब्लेसिंग है उसको, और आगे अच्छा होगा, और नई शुरुआत की। तो दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।